नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के अगले भाग की तरफ। अगले दिन माहिर का ऑफिस। प्रिशा को लेकर माहिर आज बहुत खुश था। उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, जिसे उसके साथ काम करने वाले उसके दोस्त अंकित, सालू और पराग ने भी महसूस किया। लेकिन ऑफिस टाइम में गॉसिप करना अलाउड नहीं था। अगर गलती से भी बॉस देख लेते तो सबकी एक साथ क्लास लगा देते। लंच टाइम में सभी ने माहिर को घेर लिया और अपने साथ उसे कैंटीन में ले आया। सालू, क्या बात है, आज तू बड़ा खुश लग रहा है यार। माहिर, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है यार। अंकित, अच्छा बेटा, अब तू हमसे भी झूठ बोलेगा। पराग, और और क्या, तो तेरे चेहरे पर साफ दिख रहा है, कोई तो बात है। चल बता फटाफट, क्या बात है। सालू, टेबल पर बैठते हुए, अब अब बता भी दो यार, क्या भाव खा रहे हो। माहिर, अच्छा बाबा ठीक है, बताता हूँ। सभी अपने चेहरे पर हाथ लगाए मुस्कुराते हुए उसे देखने लगे। माहिर, तुम लोग को पता है प्रिशा को न पूरे 3 लाख का एग्रीमेंट मिला है यार, और अब उसकी सैलरी भी 18 लाख हो गई है ना। खुशी की बात। सालू खुशी से ताली बजाते हुए, क्या बात है यार, तेरी वाली तो कमाल निकली। मतलब घर भी, ऑफिस भी और बेबी को, सबको अच्छे से मैनेज किया हुआ है उसने। उसकी जगह मैं होती तो मैं कभी ऐसा सब संभाल नहीं पाती। और इन मैडम ने तो इन सब जिम्मेदारी के बाद भी एग्रीमेंट ले लिया। हेड सैल्यूट ऑफ यू यार। पराग, तूने बिल्कुल सही कहा सालू। आजकल तो लड़कियां जॉब करने क्या करने लग जाती हैं, पति को तो कुछ समझती ही नहीं है अपने आगे। ऐसे करते हैं जैसे बस एक वही कमाती हैं, पति तो कुछ करता ही नहीं। लेकिन इसकी वाइफ तो सब अच्छे से मैनेज कर लेती है। अंकित, अरे बस भी करो, क्या तुम उसकी तारीफ के पुल बांधे जा रहे हो। माहिर, क्या हुआ भाई, तू खुश नहीं हुआ इस खबर से। अंकित, देख यार, मुझे गलत मत समझना। मैं जो कह रहा हूँ तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ। पराग, जलेबी की तरह बातों को मत घुमा और साफ साफ बता, क्या बात है, कहना क्या चाहता है तू। माहिर, बोल क्या हुआ। अंकित, तेरी माहिर सैलरी कितनी है। माहिर, 15 लाख। लेकिन क्यों। अंकित, तेरी 15 लाख, 18 लाख, मतलब मुझसे ज़्यादा तो वो कमाती है। तू लिख के ले ले आज। जैसे उसकी सैलरी बढ़ी है ना, कल उसके नखरे भी बढ़ जाएंगे। लड़की जब ज़्यादा कमाने लग जाए पति से, तो वह अपने पति को कुछ नहीं समझती। अपने सामने घर के हर मामले में वो बस अपनी ही चलाएगी और तुझे हर वक्त नीचा दिखाएगी, देख लेना तू। सालू गुस्से में, ये क्या टिपिकल आदमियों की जैसे बात कर रहा है यार तू। इसकी वाइफ बहुत समझदार है, मैं मिली हूँ उससे, बहुत अच्छी लगी मुझे तो। और मुझे नहीं लगता कि इस टाइप की लड़की की जो बस अपने पति को, ससुराल को कंट्रोल करने की सोच रखे। सी इज़ सच अ स्वीट। अंकित, वो बस तब तक थी जब तक वो इसके बराबर कमाती थी। अब देखना, नौकरी के नाम पर वो बेटी का काम भी इसे ही सौंप दिया करेगी। खुद कुछ नहीं करेगी, बस ऑर्डर चलाएगी। सालू को उसकी बातें सुनकर अब गुस्सा आने लगा था। वह गुस्से में भड़कते हुए बोली, यू आर अनबिलीवेबल, सीरियसली। बहुत गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। पराग भी उसे ताने देते हुए बोला, मुझे नहीं पता कि तेरी सोच इतनी छोटी है औरतों को लेके। वह भी गुस्से में चला गया। अंकित ने माहिर को देखा, जो किसी गहरी सोच में था। वह माहिर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्या सोच रहा है भाई तू। माहिर ने उसका हाथ हटाया और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, दूर रह मुझसे तू और तेरी ये सो कॉल्ड
घटिया सोच को अपने पास रख। मेरी वाइफ के लिए ये सब बकवास नहीं सुनूंगा मैं। तू दोस्त है इसलिए माफ़ किया, लेकिन अगली बार ऐसा हुआ ना तो मैं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। माहिर भी गुस्से में वहाँ से निकल अपनी केबिन में जा बैठा। बार बार उसके दिमाग में अंकित की कई बातें घूमने लगी। अंकित ने कहीं ना कहीं शक का बीज माहिर के दिमाग में भी बो दिया। रात को वह काफ़ी देर से घर आया। जाकर देखा कि प्रिशा कुर्सी पर ही बैठी सो रही है। वह बिना किसी के आवाज़ के गया और खाने के बर्तन को देखा और समझ गया कि प्रिशा उसका वेट करते हुए ही सो गई। माहिर ने उसे सिर पर हाथ घुमाया और उसके सिर पर चूमा। वह मन सोचने लगा कि अंकित ने जो भी कहा वह सच कभी नहीं होगा। प्रिशा उसे इतना प्यार करती है और अब भी देखो मेरे ही इंतज़ार में बिना खाए सो गई। उसने अंकित की बातें ना सुनने का मन बना लिया था। माहिर ये सब सोच ही रहा था। इस बीच प्रिशा की आंख खुली। प्रिशा, आ गए आप? चलिए फ्रेश होकर आइए आप, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ तब तक। माहिर हाँ मैं सिर सहलाकर रूम में चला गया और थोड़ी देर में बाहर हॉल में आकर बैठ गया। प्रिशा ने खाना गर्म करके टेबल पर लगाया और दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाकर कुछ देर बात करने के बाद दोनों सो गए। अगली सुबह उठकर वही उनका डेली का रूटीन शुरू हो गया। माहिर और प्रिशा दोनों नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल गए। ऑफिस में अंकित ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह उसे अनदेखा करके निकल गया। माहिर ने अंकित की बात करना बंद कर दिया था। कुछ दिन तक अंकित डेली यही कोशिश करता, वह माहिर से बात करे, फिर माहिर उससे दूर रहना चाहता था। एक रोज़ ऑफिस की किसी प्रोजेक्ट के लिए जब टीम बनाई गई तो माहिर और अंकित को एक टीम में रखा गया। प्रोजेक्ट की वजह से आखिर उसे अंकित के साथ रहकर काम करना पड़ा। अंकित माहिर को ताना मारते हुए कहने लगा, और सुना, क्या हालचाल है आजकल? तू तो उस दिन के बाद से भूल ही गया मुझे। माहिर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अंकित, ऐसा नहीं तो और कैसा है भाई? कहीं ऐसा तो नहीं प्रिशा ने मन कर दिया मुझसे बात करने को? माहिर, वो भला ऐसा क्यों करेगी? प्रिशा तो इन सब बातों के बारे में जानती तक नहीं है। अंकित, ओ मतलब बीवी से बातें छुपाई जाने लगी हैं। कुछ तो चल ही रहा है तेरे भी लाइफ में। मैंने जो कहा वो सच हुआ ना? माहिर, कुछ भी सच नहीं हुआ। प्रिशा मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं उससे, ये है सच, समझा? अंकित, तेरी बातों से मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा जो ये सब बोलते हुए उस दिन था। प्रिशा, माहिर हल्के गुस्से में, कहना क्या चाहता है तू? अंकित, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इस दिन मैंने जो बोला वही हो रहा है ना तेरे साथ? वो नहीं देती ना तुझे या तेरी बेटी को जरा भी वक्त करती है ना तेरे ऊपर हुक्म? तुझे अपना गुलाम बना के रखी है ना वो? माहिर हैरानी से बस देखता रहा। तुझ पे ऑर्डर चलाती है या नहीं बता मुझे, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। सच है ना ये सब? अंकित के बार बार यही सब बोलने की वजह से माहिर के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही और उसने पूरी टीम के सामने ही अंकित के मुंह पर कसकर एक तमाचा जड़ दिया। वह चिल्लाते हुए बोला, खबरदार जो मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने की कोशिश भी की तो कॉलर पकड़ते हुए, मेरी वाइफ के बारे में कुछ भी कहने की तुझे कोई हक नहीं है, समझा? माहिर ने गुस्से में तमतमाते हुए डेस्क पर से अपना ब्रीफकेस लिया और ऑफिस से बाहर आ गया। वह गुस्से में ड्राइव करते हुए घर पहुंचा। घर पर प्रिशा नहीं थी और मिशा नैनी के साथ खेल रही थी। माहिर ने मिशा को अपनी गोद में लिया और उसके साथ खेलकर अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करने लगा। रात 8 बजे माहिर ने
विंडो से देखा प्रिशा किसी लड़के के साथ उसकी कार में आई है। प्रिशा घर आई तो वो माहिर को घर देखकर हैरान थी। वो माहिर से कहने लगी, आज आप जल्दी आ गए ऑफिस से? माहिर, हाँ वो बस ऐसे ही। प्रिशा, क्या हुआ माहिर, सब ठीक है ना ऑफिस में? माहिर, या ऑल ओके, डोंट वरी। प्रिशा माहिर की बात सुन बस मुस्कुरा कर रह गई। माहिर, तुम्हारी कार कहाँ गई? प्रिशा, तुम किसी और के साथ आई आज? प्रिशा, हाँ एक्चुअली मेरी गाड़ी ख़राब हो गई तो मैं ऋषभ के साथ आई। माहिर, ऋषभ कौन? प्रिशा, ऋषभ ऑफिस में ही मेरे कलीग साथ काम करते हैं एंड उसके घर भी इसी तरफ है, तो उसने कहा कि मैं ड्रॉप कर देता हूँ तो मैं उसके साथ आ गई। माहिर, ओह अच्छा, चलो तुम फ्रेश हो जाओ अब। प्रिशा हाँ सिर हिलाकर चली गई और माहिर अपनी प्रिंसेस के साथ खेलने लगा। बातें करते हुए दोनों ने खाना खाया और माहिर थोड़ी देर में आने का कहकर बाहर चला गया। प्रिशा ने मीशा को बेड पर लिटाया और उसके साथ खेलने लगी। थोड़ी देर देखने के बाद वह उसके बराबर में ही अपना लैपटॉप लेकर बैठ गई और ऑफिस का कुछ काम करने लगी। मीशा पलटी मारकर बेड के किनारे पर जा पहुंची, लेकिन प्रिशा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वह लैपटॉप में इस कदर खोई थी कि उसे नज़र भी नहीं गई। कोई नहीं देखा। माहिर घर वापस आया और उसने देखा कि मीशा बेड के बिल्कुल किनारे पर लेटी हुई थी और वह पलटी मारने वाली थी। माहिर भागकर उसके पास गया। वो जैसे ही नीचे गिरने लगी, माहिर जोर से चिल्लाया, प्रिंसेस, और उसने अपनी बेटी के बाहों में ले लिया। माहिर बहुत घबरा गया और वह बार बार उसका चेहरा घुमाने लगा। माहिर की आवाज़ से प्रिशा का ध्यान टूटा और वह लैपटॉप के साइड में रखकर भागकर उसके पास आई। माहिर गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तुम इतनी लापरवाह कैसी हो सकती हो प्रिशा? अगर आज मैं सही वक्त पर नहीं आता तो न जाने क्या होता। माहिर ने फिर से उसका माथा चूम लिया। प्रिशा रोते हुए, आई एम सो सॉरी माहिर, ऑफिस से कुछ मैसेज आए थे और मैं उन्हें देखने में बिज़ी हो गई। मुझे पता ही नहीं चला कब ये खिसक के किनारे पर आ गई। आई एम सो सॉरी माहिर, सॉरी हर बार, बस ध्यान तो तुम्हारा रखना नहीं है होता। प्रिशा, ऐसी बात नहीं है माहिर, मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। आज पता नहीं कैसे। प्रिशा ने नम पलकें नीचे कर ली। माहिर, मैं अपनी बेटी को लेकर कोई लापरवाही टॉलरेट नहीं करूँगा। प्रिशा, अपनी बेटी? माहिर, आप होश में भी हैं? क्या बोल रहे हैं? माहिर कुछ नहीं बोला और प्रिशा को लेकर रूम से बाहर गया। वह उसे गोद में झुंझलाते हुए सुलाने लगा। प्रिशा रूम में बैठी भरी आंखों से माहिर को ही देख रही। माहिर जब मीशा को नहीं सुला पाया तो प्रिशा उठकर आई। उसने माहिर की गोद में मीशा को लिया और खुद उसे सुलाने लगी। माहिर ने प्रिशा की आंखों में आते आंसू भी देख लिए। वह बाहर ही कुर्सी पर सिर पकड़कर बैठ गया। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा कि इतनी सी बात पर वह इतना ओवर रिएक्ट कैसे कर सकता है। वह प्रिशा पर ऐसे कैसे चिल्ला सकता है। लेकिन शायद अंकित ने उसके दिमाग में जो शक का बीज बोया वो अंकुरित होने लगा था। थोड़ी देर यूं ही सोचने के बाद वह उदास मन से उठकर कमरे में आया। उसने देखा प्रिशा मीशा के ऊपर हाथ रखकर सो रही है। माहिर ने उन दोनों को ब्लैंकेट ओढ़ाया और खुद भी वहीं लेट गया। प्रिशा के माथे को चूमकर उसकी आंखों के भीगे किनारों को हल्के से साफ किया, जिससे प्रिशा की आंखें खुल गई। उसने माहिर की एक नज़र देखा और वापस आंखें बंद कर ली। माहिर ने अपनी दोनों पकड़ कर रखा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्रिशा, गलती हो गई मुझसे। मैंने बहुत ज़्यादा डांट दिया तुम्हें, जबकि तो गलती भी नहीं थी तुम्हारी। आई एम सो सॉरी प्रिशा। प्रिशा ने उसके हाथ पकड़कर
पकड़कर हटाया और उसे सॉरी न बोलने के लिए न में सर हिला दिया। उसकी आंखों में आंसू आने लगे जिन्हें वह रोकने की कोशिश कर रही थी। उसने माहिर के कंधे पर सर रखा और कहने लगी, मुझे भी ध्यान रखना चाहिए था। आज मेरी इस गलती की वजह से हमारी बेटी को काफ़ी चोट लग सकती थी। आई एम सॉरी माहिर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। माहिर ने उसकी आंसू पोंछे और कसकर उसे गले लगा लिया। प्रीशा उसकी बाहों में कब सो गई उसे भी नहीं पता चला। अगले दिन आदित्य ने प्रीशा को कॉल किया और बताया कि मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है। प्रीशा ने उन्हें ही मम्मा का ध्यान रखने को कहा। अदिति थोड़ा नाराज़ होते हुए बोली, वो तेरी मम्मी भी हैं प्रीशा। कब तक पुरानी बातों को दिल में रख कर उन्हें और ख़ुद को तकलीफ़ देती रहेगी? तू माफ़ क्यों नहीं कर देती उन्हें प्रीशा? प्रीशा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, दी आपका दिल होगा बड़ा, मेरा नहीं। आप उन्हें माफ़ कर सकती हैं लेकिन मैं नहीं। अदिति, बच्चा अब तू समझदार हो गई है। एक बेटी की माँ है, खुद को उनकी जगह रख कर देख एक बार, तब शायद तुम्हें उनका गिल्ट समझ आए। प्रीशा को कल रात की बातें याद आने लगी जब उसकी गलती की वजह से उसकी बच्ची नीचे गिर जाती। प्रीशा, ठीक है दी, मैं मम्मा से बात कर लूँगी। अदिति, दैट्स लाइक माई गुड गर्ल। प्रीशा ने आगे बिना कुछ बोले फ़ोन कट कर दिया। उसने अपनी मम्मा को कॉल किया। प्रीशा का कॉल देखकर गायत्री जी बहुत खुश हुई। प्रीशा ने आज पहली बार उससे काफ़ी देर बात की और उन्हें अपना ध्यान रखने की भी कहा। गायत्री जी प्रीशा में आई इस बदलाव को देखकर बहुत खुश थी। उन्हें लगा जैसा सब कहते हैं कि एक बच्चे के आने से एक लड़की पूरी तरह बदल जाती है, वैसे ही शायद बच्चे के आने से प्रीशा भी बदल रही है। वो शायद पुरानी बातें भूल रही है। यही सब सोचकर ही वह काफ़ी खुश थी कि शायद जब उसकी बेटी को सालों पहले उनकी ही वजह से हुए डिप्रेशन से पूरी तरह छुटकारा मिल जाए और वो एकदम नॉर्मल लाइफ जी पाएँ। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारा वीडियो पूरा देखिएगा। प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए दोस्तों।